हनुमंत धाम। अब केदारनाथ की हमारी ट्रेन छूटने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उस दुख को दूर करने के लिए हम पहुँचे हनुमंत धाम मंदिर। बाहर ही आपको प्रसाद की दुकान दिखेगी जो मंदिर के परिसर द्वारा ही लगाई जाती है। बाहर से अगर आप प्रसाद लेते हैं तो वो प्रसाद वहाँ नहीं चढ़ाते। यहाँ पर आपको अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको भगवान गणेश की प्रतिमा दिखेगी। उन्हें प्रणाम करने के बाद जब आप सामने की ओर देखेंगे तो मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से हो। उसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ पर आपको हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा दिखेगी जिसको देखकर हम अपना केदारनाथ ना जाने का दुख कुछ समय के लिए भूल गए थे। मंदिर के अंदर ही बहुत ही सुंदर ढंग से सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। उसके बाद जब आप मंदिर के पिछले हिस्से की ओर जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत और विशाल हनुमान वाटिका दिखेगी। करीब 400 वर्ष पुराने और गोमती नदी के तट पर स्थित इस मंदिर की खूबसूरती की कल्पना आप शब्दों में नहीं कर सकते। खूबसूरत फव्वारे, अनगिनत छोटे बड़े मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। करीब सभी देवी देवताओं के मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हनुमान जी की करीब 1.25 लाख मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। हनुमान धाम लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमंत धाम में भगवान शिव की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है। वहीं पर हनुमान जी के हर प्रकार के रूपों का वर्णन मूर्तियों के द्वारा किया गया है। जब आप हनुमान धाम घूमेंगे तो वहां पर आपको एक मंदिर में हनुमान जी विश्राम करते हुए बहुत ही खूबसूरत मुद्रा में दिखेंगे। उसके बाद वहां भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्ति दिखेगी। हनुमान धाम मंदिर के बगल में ही एक बहुत ही खूबसूरत शनिदेव का मंदिर भी है। हनुमान धाम घूमने के बाद हम निकले चटोरी गली की ओर क्योंकि हमें लग चुकी थी बहुत तेज़ी से भूख और वहाँ पहुँचते ही हमें इतने सारे व्यंजन देखने को मिले कि हमारा तो मन ही डोल गया। सबसे पहले भैया हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने इधर उधर नज़र फेरी कि क्या क्या खाने में है। अब इतनी सारी चीज़ें थी कि हम कंफ्यूज हो गए तो हमने चलो पूरा घूम लेते हैं। पूरा घूमने घामने के बाद देखने वकने के बाद सब कुछ निहारने के बाद हमने सोचा चलो पहले खाते हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा। अब कुल्हड़ पिज़्ज़ा हमने बनवाया। कुल्हड़ पिज़्ज़ा में नाम तो कुल्हड़ पिज़्ज़ा था लेकिन उसके नीचे चीज़ सिर्फ नाम भर की थी। अब उसको जब हम खा रहे थे तो हमें पता चला उसमें मसाला के नाम पर सिर्फ ब्रेड भरी हुई थी, एकदम बकवास। उसके बाद हमने खाया, हमको सिर्फ थोड़ा सा टेस्टी लगा ये भुट्टा खाने के बाद हमने खाया डोसा खाने के बाद हमारा मन किया काला खट्टा खाने का। काला खट्टा खाने के बाद वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।